क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या 2026 वही साल है जिसकी चेतावनी दशकों पहले बाबा वेंगा ने दी थी? और क्या अमेरिका के हालिया फैसले ईरान से लेकर वेनेजुएला और ग्रीनलैंड तक दुनिया को एक ऐसे टकराव की ओर धकेल रहे हैं जहां पीछे हटने का रास्ता नहीं बचेगा? कहीं ये टकराव वर्ल्ड वॉर 3 की आहट तो नहीं? हालिया हालात से जोड़कर देखें तो बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां आपकी रूह कपा सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वैश्विक हालात पर नजर डालें तो 2026 की शुरुआत डराने वाली तस्वीर पेश कर रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और सत्ता संघर्ष एक साथ उभरते दिखाई दे रहे हैं। कहीं सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है तो कहीं सैन्य कार्रवाई और भू राजनीतिक दांवपेच। इन्हीं हालात के बीच एक बार फिर बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां चर्चा में हैं, जिन्होंने 2026 को युद्ध और विनाश का साल बताया था। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इसलिए सीरियसली ली जाती हैं क्योंकि सालों पहले उन्होंने कह दिया था कि एक रहस्यमयी बीमारी पूरी दुनिया में फैलेगी, लोग एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, दुनिया ठहर जाएगी और सीमाएं बंद होंगी। महामारी के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रह जाएगी। इन कथनों को कोविड-19 से जोड़कर देखा गया क्योंकि महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। लॉकडाउन लगे, सीमाएं बंद हुई, सोशल डिस्टेंसिंग आम शब्द बन गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जीवन शैली बदल गई। इतना ही नहीं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे 9/11 की घटना, सबको किसी न किसी प्रकार से बाबा वेंगा ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जो सच साबित हुई। अब इन तमाम घटनाओं के बीच बाबा वेंगा की भविष्यवाणी लोगों को डराने लगी है। उन्होंने कहा था कि 2026 में देश देश से टकराएंगे और ये संघर्ष धीरे धीरे वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। सबसे पहले बात ईरान की। देश के भीतर हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। महंगाई, प्रतिबंध और राजनीतिक असंतोष ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। इसी बीच ईरान अमेरिका तनाव भी चरम पर है। ईरानी संसद से अमेरिका को दी गई खुली चेतावनियों ने संकेत दिया है कि अगर सैन्य टकराव हुआ तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरी ओर मध्य पूर्व पहले से ही युद्ध की आग में झुलस रहा है। इजराइल हमास युद्ध ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। गाजा में तबाही, लेबनान सीमा पर तनाव और ईरान समर्थित गुटों की सक्रियता ने एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। यही वो इलाका है जिसे बाबा वेंगा ने भविष्य में वैश्विक संघर्ष का केंद्र बताया था और 2026 में इसका रूप देखने को मिल रहा है। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध अब भी थमा नहीं है। नाटो, अमेरिका और रूस के बीच टकराव ने शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। यूक्रेन को मिल रहा पश्चिमी सैन्य समर्थन और रूस की आक्रामक रणनीति दोनों ही किसी बड़े वैश्विक टकराव की भूमिका तैयार करते दिखते हैं। अब बात अमेरिका और वेनेजुएला की भी होती है। बीते दिनों ही अमेरिका ने वेनेजुएला को लेकर बेहद आक्रामक कदम उठाए। पहले मदुरो को पकड़ा, फिर खुद को ही वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उधर रूसी ध्वज वाले एक तेल टैंकर की जब्ती और वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण को लेकर चर्चाएं भी तेज हैं। इन दावों ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या अमेरिका ऊर्जा और प्रभाव के लिए सीधे सैन्य और रणनीतिक दखल बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में ग्रीनलैंड का मुद्दा भी सामने आता है। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिखाई गई दिलचस्पी सिर्फ जमीन खरीदने की बात नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक और सैन्य बढ़त से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस, चीन और अमेरिका तीनों की नजर इस इलाके पर है और डेनमार्क भी इस जंग में कूद पड़ा है। अब इन तमाम घटनाओं के बीच बाबा वेंगा की भविष्यवाणी लोगों को डराने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन और ताइवान की भिड़ंत भी सामने आ रही है। पाकिस्तान तो हमेशा इस ताक में रहता ही है कि भारत से उसे लड़ाई करने का मौका मिले। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा था कि 2026 में देश से देश टकराएंगे और ये संघर्ष धीरे धीरे वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है। 9/11 और कोविड जैसी घटनाओं से जुड़ी उनकी भविष्यवाणियां सच हुई थी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिलहाल इतना तय है कि 2026 की शुरुआत ने दुनिया को बेचैन कर दिया है। ये डर, ये सवाल और ये अनिश्चितता, इसी ने बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना दिया है। इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.